हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय Px इज इक्वल टू 41 माइनस में 72x माइनस के 18x²। तो यहाँ हमारे को इसको सॉल्व करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन से जो है मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। तो हमारे को जो प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है उसका नाम है Px, और वो Px जो प्रॉफिट फंक्शन है वो है 41 माइनस में 72x माइनस में 18x², यानी कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो हमारे को इसकी वैल्यूज़ निकालनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना यहाँ पे मिल सकता है। तो यानी कि ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम की कंडीशन पहले हमारे को बतानी पड़ेगी और फिर उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो हम Px का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 41 का तो हो गया 0, और इसका हो गया माइनस के 72, और यहाँ हो गया माइनस के 36x, क्योंकि x² का 2x हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई होके 36x हो गया। तो इसमें से 36 माइनस के कॉमन आ जाएंगे, और तो ये x प्लस 2 जो है यहाँ पर आ गया। अब हम जो है क्योंकि इसको मैक्सिमम निकालना है और उसके लिए जो है इसको डिफरेंशिएट करके एक बार देखेंगे तो P∬x जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 72 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस के 36x का माइनस के 36 रह जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब 0 से कम है, तो इसलिए प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना ही है। तो अब हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो कंडीशन लगाते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस के 36x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो माइनस 36 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x प्लस 2 ही 0 है। तो इससे आया कि x जो है वो माइनस के 2 के इक्वल है, यानी कि टर्निंग पॉइंट जो आपके पास आया वो है x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो हमारे पास ये आ गया तो टर्निंग पॉइंट। अब हमारे को जो है इसके टर्निंग पॉइंट के हिसाब से जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम x इज इक्वल टू माइनस 2 पे जो है Px की वैल्यू निकालते हैं। तो P अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, वैसे भी -2 रखें या कुछ और भी वो रहेगा, तो माइनस के 36 ही जो कि लेस देन 0 है। तो इससे भी पता लगता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा x इज इक्वल टू -2 पे। तो हम जो है यहाँ पर Px जो है ये पता लग गया कि वो लोकल मैक्सिमा रखता है x इज इक्वल टू माइनस के 2 पर। और फिर जो है लोकल मैक्सिमा के वैल्यू रखता है, तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकाली जा सकती है इस पॉइंट पे। तो इसीलिए जो है हम x इज इक्वल टू -2 जो है वो Px में पुट कर देंगे, ताकि जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाली जा सके। तो यहाँ पर x की जगह जो है हम माइनस के 2 रखेंगे, क्योंकि हमारे को यही टर्निंग पॉइंट मिला है, तो एक ही पॉइंट पे इसको निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा वो आपका इस फंक्शन में x की जगह -2 रखने से आएगा। तो P माइनस के 2 जो आएगा वो ये हो जाएगा कि 41 तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे माइनस के 72 इंटू में माइनस के 2, और यहाँ पे माइनस के 18 और या माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये जो है 41 और ये माइनस के 72 को -2 से करेंगे तो प्लस के 144, और -2 का स्क्वायर 4 हो गया, जो कि माइनस के 18 से मल्टीप्लाई होके 72 हो गया माइनस के। तो अब जो है इन सब को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 185 माइनस के 72 आता है, जिसको 185 माइनस के 72, तो उससे आया 113, यानी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है x इज इक्वल टू -2 पे वो 113 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 6x रेज पावर 4 माइनस में 8x³ प्लस के 12x² माइनस के 48x प्लस के 25 ऑन द इंटरवल 0, 3।
तो 0-3 का जो इंटरवल है इस पे हमारे को इसकी वैल्यू में मैक्सिमम है या मिनिमम वो फाइंड करने हैं। तो पहले जो हमारे को फंक्शन दे रखा है उसको हम मान लेते हैं कि वो f(x) के इक्वल है। तो f(x) के इक्वल इस फंक्शन को लिख देंगे 3x⁴ माइनस में x³ प्लस के 12x² माइनस के 48x प्लस के 25। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x³ जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 12x³। अब x³ का जो है डिफ्रेंशिएशन होगा 3x² जो कि 8 से होकर माइनस के 24x² हो गया। इसी तरह से x² का 2x होगा जो 12 से मल्टीप्लाई होकर 24x हो गया। माइनस के 48x का माइनस के 48 होगा और 25 का 0 हो जाएगा। अब इन सब में से 12 कॉमन लिया जा सकता है तो अंदर ब्रैकेट के आ गया x³ माइनस के 2x² और प्लस के 2x और माइनस के 4। तो ये जो है हमारे पास आया है f'(x). तो अब हमारे को जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव 12 तो कांस्टेंट है एज इट। तो यहाँ x³ का डिफरेंशिएशन आ गया 3x² और ये हो गया माइनस के 4x प्लस के 2 ये हमारे पास आ गया। तो अब हम जो है इसको देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमारे को जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे f'(x) को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास क्या आता है कि ये जो हमारे को 12 टाइम्स ऑफ x³ माइनस में 2x² प्लस के 2x माइनस के 4 जो हैं ये हमारे पास है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब 12 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, इसलिए x³ माइनस में 2x² प्लस के 2x माइनस के 4 ये हमारे पास आता है। तो ये 0 के इक्वल है। अब हम इसके फैक्टर करने हैं तो पहले 2 में से x² कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 आ गया और दूसरे 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। तो x माइनस 2 जो है दोनों में से कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसको ले लिया तो यहाँ आ गया x² प्लस के 2। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू में x² प्लस 2, इसके 2 फैक्टर हो गए। अब x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो इससे जो है एक x की वैल्यू आएगी तो वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 के। तो हम यहाँ पे x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x जो है वो 2 के इक्वल आया। और x² प्लस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं क्योंकि दोनों में से एक तो 0 है तो इसका मतलब x² जो है वो हो गया माइनस के 2। तो माइनस के 2 हो गया तो अब इसका जो है हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो ये जो है प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा। तो -√2 जो है इसमें जो है आपका माइनस का 1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से माइनस के 1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया तो ये हो गया प्लस माइनस के √2 आयोटा। तो ये हमारे पास आया। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है बल्कि क्या है एक इमेजिनरी नंबर है। और हम जो इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए x की वैल्यू निकालते हैं वो रियल नंबर निकालना है क्योंकि वो नंबर जो है 0 से 3 के बीच में होना चाहिए इंटरवल में, इसके साथ ही मतलब होना चाहिए इसी इंटरवल का मेंबर होना चाहिए। तो इमेजिनरी नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रियल नंबर है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको नहीं लेंगे। तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 जो है वही एक टर्निंग पॉइंट हमारे को मिला है हमारे पास। इसकी जो वैल्यू आई वो f2 पे देखिए वो आती है 3 और यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस में 8 2 की का क्यूब प्लस में 12 2 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 48 इंटू में 2 प्लस के 25। तो यहाँ हमने देखा कि 2 की पावर 4 जो है वो हो गई 16 और 16 को 3 से करेंगे 48 आ गया। तो अब ये 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 को 8 से करेंगे 64 यानी कि माइनस के 64 आ गए। और इधर 2 का स्क्वायर 4 को 12 से
से करेंगे तो 48 आ जाता है। अब माइनस के 48 को 2 से करेंगे, माइनस के 96 प्लस के 25 लेते हैं तो 48 48 96 हो गए, माइनस 96 से कट गए और माइनस के 64 प्लस के 25 ये जो हैं हमारे हो जाएंगे। तो माइनस के 39 हमारे पास आ गए F2 पे और 0 पे जो है इसका एंड पॉइंट 0 जो है उस पर देखते हैं तो x की जगह 0 लगाते हैं तो F0 जो है इस तरह से हमारे पास आएगा। 0 जिसमें भी आया है यानी कि जहाँ x है वो तो 0 ही हो गए, सिर्फ हमारे पास जो है कांस्टेंट वाली टर्म 25 जो है वो बचेगी तो इसका वैल्यू आई 25। अब जो है F3 थी दूसरे एंड पॉइंट पे निकालते हैं F3 पे, तो यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज़ पावर 4 माइनस में 8 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 3 और ये 12 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर और माइनस के 48 टाइम्स ऑफ 3 और प्लस के 25। तो अब 3 की पावर 4 जो है वो 81 के इक्वल हो और यहाँ जो है 3 का क्यूब जो है 27 है तो माइनस 8 इंटू में 27 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इंटू 9 हो गया और माइनस के 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है तो 48 इंटू में 3 हो गया और प्लस के 25 आ जाएगा 243। हमारे पास आते हैं 216, हमारे पास माइनस के 144 आते हैं तो इस तरह से माइनस के 144 ये हो गया। ये जो हो जाएगा 3 और 8 11 हो गया, 11 प्लस 5 जो है 16 तो यहाँ आ गया 6 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 3 2 प्लस 1 3 कैरी वाला और ये हो गया 13 और 13 और 24 जो है 37 हो गया तो 376 आ गए माइनस के 360 तो 376 में से 360 माइनस करेंगे तो प्लस के 16 आ जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास 3 वैल्यू आई, एक माइनस के 39, दूसरी आई 25 और तीसरी आई 16। तो अब इनके अंदर जो है हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है वो मिनिमम वैल्यू जो आई वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो है हमारे पास सबसे कम वैल्यू वो है हमारे पास माइनस के 39 तो माइनस 39 जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई और ये और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस के 39 जो है वो आ गई है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो 25 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे को sin 2x फंक्शन जो है उसकी इस जो है आपको दे रखा है 0 से 2 पाई इंटरवल जो दे रखा है तो इस इंटरवल में हमारे को sin 2x के जो है वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ मैक्सिमम वैल्यू ये रखता है। तो f(x) जो है वो है sin 2x तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो f'(x) जो है वो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x आएगा और cos 2x को डिफ्रेंशिएट में 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा तो इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ cos 2x आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है क्योंकि हमारे को इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो f'(x) को 0 के इक्वल रखना पड़ता है तो f'(x) को 0 के इक्वल रखते हैं तो उससे हमारे पास जो है cos उसको रख देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ cos 2x जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास जो f'(x) की वैल्यू थी 2 टाइम्स ऑफ cos 2x वो 0 के इक्वल हो गया। तो अब या तो 2 0 है या cos 2x 0 है लेकिन 2 तो 0 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब cos 2x जो है वो 0 के इक्वल हो गया। अब cos की 0 वैल्यू कब होती है जब वो π/2 के टर्म्स में होता है और क्या होता है वो ऑड मल्टीपल्स में होगा। तो जैसे π/2 3π/2 5π/2 यानी कि आप कह सकते हैं 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2। तो ऑड का मतलब है 2n+1 तो 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 जो है उस पर तो यहाँ पे 2 कंपेयर करेंगे तो cos वो 2x जो है वो 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2n+1 टाइम्स ऑफ π/4
4 हम x की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 से जब डिवाइड किया तो ये हो गया 2n+1 टाइम्स ऑफ π/4। तो ये हमारे पास आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हम जो है n की डिफरेंट वैल्यू रख के इस इंटरवल 0 से 2π के बीच में या इसमें इसी इंटरवल का अगर ये मेंबर हो तो हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम 0, 1, 2, 3 वगैरह इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो हम देखते हैं कि वो वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यू तो इन्फिनिटी तक x की वैल्यू रख के कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वो वैल्यू जो है 0 से 2π तक की हो। तो जैसे हम n 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो गया, तो 1 हो गया, π/4 हो गया। इसी तरह 1 रखेंगे तो ये 3 × में π/4 यानी कि 3π/4। इसी तरह से 2 रखेंगे n को तो 5π/4 आ जाएगा, और अगर इसको 3 रखेंगे तो 2 3 6 + 1 7 7π/4 इसका वैल्यू आ जाएगी। 7π/4 के बाद अगली वैल्यू जो है वो 9π/4 आएगी, जो 2π से ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए उसको छोड़ देंगे। तो सिर्फ 3 तक वैल्यू रखने से हमारे पास x की जो है इसी इंटरवल में वैल्यूज़ आती हैं। अब हमारे को जो है ये सारे हमारे टर्निंग पॉइंट हैं जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसीलिए इसको जो है हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो f π/4 जो है वो ये हो जाएगा sin 2 × में π/4, 2 से कैंसिल हो गया तो sin π/2 हो गया। sin π/2 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव है, 1 हो गई। अब है f 3π/4, तो sin 3π/4 जो है रखेंगे। तो sin 3π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 4 कट गया तो ये 3π/2 रह गया, तो ये हो गया sin 3π/2। sin 3π/2 का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस में π/2 हो गया। तो पाई प्लस में π/2 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस के sin π/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस के sin π/2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, आप इसे पाई प्लस में π/2 भी लिख सकते हैं या 2π माइनस में π/2 भी लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में π/2 का मतलब है ये जो है नेगेटिव है, तो माइनस के 1 आ जाएंगे। अब f 5/4 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो f 5/4 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये sin 2 टाइम्स ऑफ 5/4 हो जाएगा, 2 × में 5π/4। तो यहाँ पे 2 से ये कट गया तो ये हो गया 5π/2, तो sin 5π/2 ये हमारे पास आ गया। तो हम जो है इसको जो 2π प्लस में π/2 लिखते हैं, तो sin 2π प्लस में π/2, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। तो sin 2π प्लस π/2 का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, तो ये sin π/2 की वैल्यू जो है वो प्लस के 1 आ जाएगी। अब sin 7π/4 पे और फाइंड कर लेते हैं। तो sin π/4 का मतलब है ये हो गया sin 2 × में 7π/4, तो 2 से इसको काटेंगे, आ गया 2, तो ये हो गया 7π/2। 7π/2 का मतलब ये हो गया कि ये 4π माइनस में π/2 के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के बाउंड्री लाइन पे दोनों जगह नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस के sin π/2 का मतलब माइनस के 1 हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो π/4 पे और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और 5π/4 पे भी प्लस के 1 आ रही है। तो और f0 पे साइन जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0 आ रही है। तो हमारे को क्योंकि इन एंड पॉइंट्स पे भी निकालना है, तो 0 पे निकाला तो भी 0 आया, और 2π पे निकालेंगे तो 2 × में 2 4π, तो वो 0 के इक्वल होता है, तो साइन 0 भी 0 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और π/4 पे प्लस आ रही है, 5π/4 पे भी प्लस के 1 आ रही है, और 3π/4 और 7π/4 पे माइनस के 1 आ रही है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है इनमें 1, -1 और 0 में वो 1 है। तो इसका मतलब 1 जहाँ जहाँ आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, और वो वैल्यू जो है हमारे को
मिल रही है वो मिल रही है π/4 पे और 5π/4 पे। तो x इज इक्वल टू π/4 एंड x इज इक्वल टू 5π/4। तो इसीलिए जो है हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट आए वो पॉइंट जो हैं वो x जैसे π/4 है तो उसकी वैल्यू y जो है वो हमारे पास 1 आ रही है। तो क्योंकि हम फंक्शन f(x) को y के इक्वल लेते हैं तो जब हमने f(x) की वैल्यू निकाली तो इसका मतलब हमने y पॉइंट निकाला। तो x की वैल्यू π/4 है तो उसके y पॉइंट जो है वो 1 आ गया। तो π/4, 1 और 5π/4, 1। तो ये जो है दो वैल्यूज़ पे हमारे पास आया था। तो पॉइंट हो गए π/4, 1 और 5π/4, 1। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे को पॉइंट निकालने हैं। अब 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है sin x प्लस cos x की। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शन को आप f(x) के इक्वल मान सकते हैं sin x प्लस cos x को। तो यहाँ हमने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो इसको ले लिया, ताकि ये इसलिए लिखते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखने में कोई आगे दिक्कत ना हो, बार बार बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। तो f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो f'(x) हो गया। तो f'(x) हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस के sin x। अब जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो cos x का माइनस के sin x हो जाएगा और sin x का जो है वो माइनस के cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए f'(x) को 0 के इक्वल रखते हैं तो cos x माइनस sin x जो है वो 0 आ जाता है। तो इसका मतलब sin x जो है वो cos x के इक्वल है। तो sin x जो है वो cos x के इक्वल आ गया। अब इसको cos x से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो sin x अपॉन में cos x जो है वो tan x हो गया और cos x अपॉन में cos x जो है वो 1 के इक्वल हो गया, यानी कि tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 पे जो वैल्यू है 1 प्लस की है तो ये प्लस या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट इसकी जो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं π/4। तो tan x इज इक्वल टू 10 π/4 ले लिया तो x जो है वो π/4 आ जाता है। तो x इज इक्वल टू π/4 है। तो हमारे को x की वैल्यू जो है सारी π/4 के लिए यहाँ लेते हैं तो ये हो गया n पाई प्लस में π/4, ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब हमारे को यहाँ देखिए क्या करना है कि f(n पाई प्लस में π/4 निकालना है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो f(n प्लस π/4 का मतलब है जो गिवन फंक्शन है उसमें sin x और cos x की जगह sin n पाई प्लस में π/4 प्लस में cos n पाई प्लस में π/4 हो गया। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब हमारे को इसमें इसकी ये वैल्यूज़ हैं तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू को हम रख सकते हैं माइनस के 1 की पावर n और sin π/4 है हमारे पास, और इसी तरह से माइनस के 1 की पावर n और cos π/4 है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी इस तरह से। अब दोनों जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो सेम आ रही है। तो इसी तरह से क्योंकि sin π/4 और cos π/4 पे सेम वैल्यू होते हैं तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया और 2 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ -1 की पावर n इंटू में 1/√2। अब 2 से √2 कैंसिल हो गए तो ये हो गया √2। तो माइनस के 1 की पावर n जो का √2 टाइम्स जो है ये इसका वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि n को अगर हम इवन रखते हैं तो -1 जो है वो प्लस का हो जाता है, और अगर हम ऑड रखते हैं जैसे 1, 3, 5 वगैरह तो ये नेगेटिव हो जाता है। आप जो है इस तरह से इसको यहाँ देखेंगे कि n जब इवन है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इवन। तो n इवन होगा तो -1 का पावर इवन होगी, जैसे 2, 4 से 6 वगैरह होगी तो ये 1 के इक्वल होगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 के इक्वल। तो ये √2 हो जाएगा। और n जब ऑड होगा
n जब ऑड होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 की पावर n की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो माइनस जैसे 1 पे 3 पे या 5 पे -1, तो -1 होने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी ऑड होने पर वो हो जाएगी -√2। तो हमारे पास दो वैल्यू है, +√2 और -√2। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो जब n जो है इवन होता है तो उस टाइम आती है, वो आती है √2। तो √2 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो इस फंक्शन की। तो हमारे को यहाँ लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ √2 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -√2। तो -√2 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हुआ और आपको जो है इसकी जो है किस तरह से ये किया वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 24x + 107 इन द इंटरवल 1 to 3 एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 to -1। तो यहाँ ये दो इंटरवल दे रखे हैं, एक 1 से 3 दे रखा है और दूसरा -3 से -1 वाला दे रखा है। हमारे को दोनों इंटरवल्स में मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की निकालनी है। तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है उसको हम f(x) के इक्वल मान लेते हैं। तो f(x) हो गया 2x³ - 24x प्लस के 107, ये गिवन फंक्शन है। अब इसको जो है हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 5' जो है वो आएगा 6x², क्योंकि x³ का हो जाएगा 3x², 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x² हो गया, -24x का हो गया -24, 107 का 0 हो जाएगा। इस तरह से 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4 का 6 टाइम। तो x² - 4 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे x - 2 और x + 2। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे को क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हमारे को मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए तो हमारे को f' के लिए जैसे हमारे पास f"x निकालते हैं तो एक बार और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12x के इक्वल। तो अब हमारे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो f' को 0 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 लग दिया। इसका मतलब जो हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ x - 2 इंटू में x जो प्लस के 2 हैं x - 2 और x + 2 ये जो है 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो x - 2 से आ गया x = 2 और x + 2 0 के इक्वल रखने से आ गया x = -2। इस तरह से x की दो वैल्यू आई 2 और -2, जो कि यहाँ टर्निंग पॉइंट्स हैं, यानी कि इन पॉइंट्स पे हमारे को मैक्सिमा मिनिमा देखना है। तो इधर जो है x क्योंकि 2 है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन में हमारे को इसकी वैल्यूज़ निकालनी है इंटरवल में। तो यहाँ पर इंटरवल में वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे को देखना है कि 2 पहले जैसे हम लेते हैं तो 2 जो है वो 1, 3 को बिलोंग कर रहा है और इंटरवल को उसमें से, और -3 और -1 को जो कर रहा है वो है -2। तो यहाँ पर इंटरवल 1, 3 में क्योंकि x = 2 उसका एक उसी इंटरवल का में है तो उसके अंदर जो है हम टर्निंग पॉइंट होने की वजह से इन तीनों पॉइंटों पे यानी कि 1 पे, 2 पे और 3 पे f(x) की वैल्यू को निकालते हैं और फिर उसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ x = 1 पे पहले चेक करते हैं। तो f(x) में x की जगह 1 रख देंगे तो ये f1 हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब माइनस में 2। तो यहाँ पर जो है हमने वैल्यू जैसे इसमें रखी तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब माइनस में 24 इंटू में 1 हो गया प्लस के 107 हो गए। तो अब जो है इसका 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, माइनस के 24 को 1 से करेंगे माइनस के 24 और 107। तो ये हो गए 107 प्लस 2 109 माइनस के 24 85। तो 85 जो है x = 1 पे f1 की वैल्यू है। अब हम देख रहे हैं x = 2 पे निकालना है। तो x = 2 पे रखने के लिए जहाँ जहाँ x है f(x) में वहाँ हम 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब माइनस में 24 इंटू में 2 प्लस में 107। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ 16 आ गया, माइनस के 24 को 2 से करेंगे -48 प्लस के 107। तो 16 + 107 जो है वो हमारे पास हो जाएंगे 123 और माइनस
के 48, तो इस तरह से 123 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 75। तो अब और x इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे f3 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जहाँ जहाँ x से 3 लगा देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब और माइनस के 24 इंटू में 3 और प्लस के 107, तो 3 का क्यूब हो गया 27 इंटू में 2 हो गया 54 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 107 आ गए। तो 107 प्लस जो है 54 हो जाएंगे 161 माइनस के 72, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 89। तो इन सब में जो 85, 75 और 89 में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 89। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है इस इंटरवल में 1 to 3 वाले में, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है f(x) की, वो है 89। तो 89 जो है मैक्सिमम वैल्यू आ गई इंटरवल के लिए। तो इस तरह से ये एक इंटरवल के लिए निकाल लिया। अब दूसरे इंटरवल में देखते हैं, तो यहाँ पे -2 जो है वो इसी इंटरवल में आ रहा है। जो दूसरा टर्निंग पॉइंट था हमारा -2, वो -3 से -1 वाले इंटरवल में आ रहा है। तो यहाँ हम जो है x इज इक्वल टू -2 जो है वो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है और इसी में आ रहा है, तो हम इन तीनों पॉइंटों पे यानी कि -2 पे, -3 पे और -1 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे f(x) की। तो हम पहले देखते हैं x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं इनमें से -1 पे, तो -1 पे लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख देंगे, तो f-1 हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब और माइनस के 24 टाइम्स ऑफ -1 प्लस के 107। तो -1 का क्यूब हो गया माइनस का 1 और 2 से मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा -2, तो ये -2 आ गया। और माइनस के 24 को -1 से करेंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे, प्लस के 107 आपके पास हैं ही, तो 124 और 107 जो हैं ये हो जाएंगे आपके 131 और माइनस के 2 हो गए 129, तो 129 आ गए। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसका जो हमारे पास है वो है -2 है और -3 है। तो अब हम ले रहे हैं -2 को लेंगे, तो f-2 पे इसको लेना है, तो x इज इक्वल टू -2 पे f-2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -2 का क्यूब और माइनस में 24 इंटू में -2 और ये हो गया 107। तो -2 का क्यूब हो गया माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 16 और ये हो गया प्लस के 48 और 107। तो 48 और 107 हो जाएंगे आपके 155 और माइनस के 16, तो 155 में से 16 गए तो 139 हमारे पास आ गए। तो इस तरह से f-2 हो गया 139 के इक्वल। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है x इज इक्वल टू -3, तो f-3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ -3 का क्यूब और माइनस में 24 इंटू में माइनस के 3 और प्लस के 107। तो -3 का क्यूब हो गया माइनस के 27, 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 54 हो गया, -24 को -3 से करेंगे प्लस के 72 और ये प्लस के 107। तो 72 प्लस 107 जो है वो हो जाएंगे 179 माइनस के 54। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यू आई, 129, 139 और 125। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 139। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और वो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 139। तो ये जो है इंटरवल -3 से -1 वाले इंटरवल में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।